पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 14 अध्याय वचन 1 से 32 यह कहता है। वचन 1, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। वचन 2, और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। वचन 3, और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझ से लिया गया विश्राम देगा। वचन 4, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। वचन 5, यहोवा ने दुष्टों के सोंटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है। वचन 6, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। वचन 7, अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। वचन 8, सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। वचन 9, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझ से मिलने के लिए हलचल हो रही है, वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति से सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वचन 10, वे सब तुझ से कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? वचन 11, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है, कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। वचन 12, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। वचन 13, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। वचन 14, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमप्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वचन 15, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। वचन 16, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। वचन 17, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। वचन 18, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। वचन 19, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया, तू उन मारे हुओं की लोथों से घिरा है जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े है। वचन 20, तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकमिरियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। वचन 21, उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाएं। वचन 22, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। वचन 23, मैं उसको साही की मांद और जल की झीलें कर दूंगा और मैं उसे सत्यानाश के झाड़ू से जार डालूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। वचन 24, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। वचन 25, कि मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा, तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। वचन 26, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है
और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है। वचन 27, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसका टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। वचन 28, जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया उसी वर्ष यह भारी भविष्यद्वाणी हुई। वचन 29, हे सारे पलिश्तीन तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्निसर्प होगा। वचन 30, तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। वचन 31, हे फाटक तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलिश्तीन तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा। वचन 32, तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा। यह कि यहोवा ने सियोन की नेव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।